मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चे। इसे अंत तक ध्यान पूर्वक पूर्ण सुनना मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूँ तुम किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा विचलित हो, तुम्हारा किसी चीज में मन नहीं लग रहा है। कोई ऐसी बात है तुम्हें दिन प्रतिदिन परेशान किए जा रही है, जो तुम्हें अंदर अंदर खाई जा रही है। तुम्हारे परेशानी का कारण यही है कि तुमने इस एक ऐसे व्यक्ति पर बहुत ज्यादा विश्वास कर लिया था जो तुम्हारे विश्वास के योग्य नहीं था, और यही बातें तुम्हें बार बार परेशान कर रही है। मेरे प्रिय, कोई है जिसे लेकर तुम हमेशा चिंतित रहते हो। उसकी भावनाएं तुम्हारे लिए क्या है, उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या है, यह तुम जानना चाहते हो। वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन से निकल चुका है और वह तुम्हारे बिना आधा अधूरा जी रहा है और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हारे बारे में ही सोच रहा है। शायद वह यह जान चुका है, समझ चुका है कि तुम उसके लिए कितने जरूरी हो। वह अब अपने जीवन में एक ठहराव चाह रहा है। यूं भटकना अब उसे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसके मन की शांति प्रतिपल भंग होती जा रही है। वह जिन जिन के पास भी गया, उन्होंने केवल उसे अपने धोखे से परेशान ही किया है। किसी ने उसे तुम्हारे जैसा सच्चा प्रेम नहीं दिया। मेरे प्रिय बच्चे, वह कुछ समय के लिए आकर्षित हो गया था लोगों के प्रति, किंतु धीरे धीरे उसे समझ में आ रहा था कि उसके यह क्या सही है और क्या गलत है, कौन उसका अपना है और कौन पराया है। यह सारी बातें अब उसे धीरे धीरे समझ आ रही है। मेरे प्यारे बच्चे, वह यह सोचता था कि तुम गलत हो, बाकी जमाना सही है, इसी वजह से उसने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। किंतु जब वह अन्य लोगों से बातें करने लगा, लोगों ने उसे अनदेखा करना शुरू किया, वह उन्हें झेल नहीं पाए। तब उसे समझ में आ गया कि कमी मुझ में ही थी और मैं अपने प्रेमी पर उस कमी को ठोक रहा था, और वह यह भी सोच रहा है कि सारी गलती मेरी थी और मैंने अपने प्रेमी को अपने से ही खो दिया। वह मुझसे कितना प्रेम करता था, मुझ पर कितना विश्वास करता था, और मैंने अपने हाथों से अपने रिश्ते का गला घोट दिया। मेरे प्यारे, वह जानता है कि वह तुम्हें कितना प्रेम करता है और तुम भी उसे कितना प्रेम करते हो। मेरे प्यारे बच्चे, वह यह भी सोच रहा है कि मैंने अपने हाथों से अपने प्यारे से रिश्ते को खत्म कर दिया। मैंने बहुत बड़ी गलती की है। जीवन में उसे सुधारने का मौका दो प्रभु। वह बार बार मेरे सामने यही बोल रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, उसे तुम्हारे दूर होने का आभास हो रहा है, कमी महसूस हो रही है उसे। मेरे प्यारे बच्चे, वह जानता है कि उसने गलती की है। उसे यह पता चल चुका है कि मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी मेरा प्रेमी मुझे छेड़ रहा था, मुझसे प्रेम करता है। कमी मुझ में थी, फिर भी वह मुझे इतना प्रेम करता है। ऐसा प्रेमी मुझे शायद ही प्राप्त हो। मेरे प्यारे बच्चे, उसे अब एहसास हो रहा है कि उसके जीवन में अब ठहराव की जरूरत है। वह तुम्हें भूलने के लिए दूसरों से बातें भी करता था, लेकिन ऐसा खुद को महसूस करता था कि वह तुम्हें भूल रहा है, लेकिन वह तुम्हें भूल नहीं पा रहा था। कहीं ना कहीं उसके मन में तुम्हें छोड़ने की बात लेकर एक अजीब सी भावना उत्पन्न होने लगी थी। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे मानो ऐसा लग रहा हो कि तुम्हें छोड़कर उसने सबसे बड़ी गलती की है। उसके मन में इसी तरह के एहसास गूंज रहे थे, इसीलिए वह बहुत रो रहा था। और इन सब का कारण केवल और केवल वह तीसरा व्यक्ति है जिसने उसे एहसास कराया। उसने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की, इस बात का एहसास उस तीसरे ने ही कराया है। अब वह तुम्हारे लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी भावनाएं महसूस कर रहा है। मेरे प्यारे बच्चे, वह तीसरा जब उसे अनदेखा करने लगा, उसे जरा भी भाव नहीं देता था, उसकी तरफ देखता तक नहीं था। वह समझ चुका था कि अब यह मेरे योग्य नहीं रहा। जब तक था
तब तक मैंने इसका खूब उपयोग किया, और जब वह समझ चुका कि यह किसी काम का नहीं है तो उसने उसे छोड़ दिया। और अब उसे तुम्हारे जज्बातों की कदर होने लगी कि इसी प्रकार मेरा प्रेमी भी मेरे लिए रोया होगा, तड़पा होगा। मैंने उसे कितना दुख दिया है, कितनी तकलीफें दी है। मैं उसके योग्य नहीं था कभी, किंतु वह पूर्ण रूप से मेरे योग्य था। मैंने कुछ पुण्य किए होंगे जो ऐसा प्रेमी मुझे प्राप्त हुआ था। मेरे प्यारे, वह दिल से तुम्हारे लिए दुआ कर रहा है। वह अपनी गलतियों के लिए तुमसे माफी मांग रहा है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है। वह तुम्हारी सलामती की प्रार्थनाएं करता है। वह जानता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हुई है। अगर वह माफी भी मांगेगा तो मेरे प्यारे बच्चे, उसे पता है कि तुम उसे माफ नहीं करोगे, और वह हो सके माफी भी ना मांगे, क्योंकि उसके मन में अहंकार अभी भी उत्पन्न हो रहा है। वह तुमसे माफी मांगने के बजाय स्वयं को व्यस्त करने में लगा हुआ है, ताकि वह यह सब सोच ही ना पाए, क्योंकि उसका मन कहीं नहीं लग रहा है। वह जानबूझकर स्वयं को व्यस्त कर रहा है ताकि तुमसे दूर रह सके, क्योंकि वह अब तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा। उसने तुमसे इतना प्रेम किया था, लेकिन वह कैसे भटक सकता है? यही बात उसे खाई जा रही है। वह तुम्हारे लिए दिन रात प्रार्थनाएं करता है कि तुम सुरक्षित रहो, सदैव खुश रहो, जहां भी रहो हो, क्योंकि उसने यह मान लिया है कि मैं उसके योग्य नहीं हूं। मैंने उसे कितना तकलीफ दिया। मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में उतार चढ़ाव आना स्वाभाविक है, लेकिन इन सब चीजों पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता है। इसलिए समय के साथ स्वयं को बदलना बहुत जरूरी है। उसके अनुसार ढालना सीखो खुद को। तुमने कठिन परिस्थितियों का बहुत सामना किया है। मैं तुम्हारे साथ हूं इन सब कठिन परिस्थितियों से निकालने के लिए। मुझ पर विश्वास रखो, सदैव खुश रहो। कल्याण में तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मेरे प्यारे बच्चे, जानते हो मैं जगत पालन करता हूँ, तुम्हारा पिता हूँ, तुम्हें समझाने आया हूँ, तुम्हारे भविष्य के लिए तुम्हें सावधान करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम दिल के बहुत सच्चे हो, अच्छे हो, तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, अपने जीवन में चल रही परेशानियों से दुखी हो जाया करते हो। इतने कमजोर मत बनो। अपने जीवन में निराशा महसूस करने लगते हो और मन में यह आस लगा लेते हो कि कोई तो होगा जो आकर मेरे इन सारे दुखों को दूर करेगा, जिस कारण तुम आशा के ही कारण कुछ गलत व्यक्तियों के संगत में पड़ जाते हो। उनके बहकावे में आकर उनके जाल में फंस जाते हो। मेरे प्यारे बच्चे, तुम इतना कमजोर मत बनो। तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं तुम्हें कभी खुश नहीं देखना चाहते। वह सदैव तुम्हें दुखी देखना चाहते हैं, और वह तुम्हारे सामने मीठी मठी बातें बोलकर तुम्हें अपनी बातों में फंसा लेते हैं, जिस कारण तुम अपनी दुखी अवस्था को भुला नहीं पाते हो, उसी में फंसे रह जाते हो। और इन सब के झूठे नका के पीछे जो है उसे देख नहीं पाते। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग, तुम्हारे परिवार, रिश्तेदार के लोग भी तक हो सकते हैं। तुम्हें उनसे बचकर रहना होगा। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देखना चाहते, जो तुम्हारे लिए अच्छा सोच नहीं रखते। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हें तकलीफ देना चाहते हैं। वह कभी तुम्हें खुश नहीं देख सकते। वह ऐसा कार्य करेंगे जो तुम्हारे लिए रुकावटें करें, जो तुम्हारे भविष्य में अड़चन पैदा कर सकती है। इसीलिए तुम्हें उनकी बातों पर बहुत ध्यान नहीं देना है, और तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। इसीलिए तुम्हें उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देना है, तुम्हें आगे बढ़ना है। आज मैं तुमसे जो बताऊंगा उसे अनदेखा मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, उसे तुम अनदेखा करते हो अगर तो तुम उसकी षड्यंत्र का, किसी के भी षड्यंत्र का बन जाओगे। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दिल के अच्छे हो, सच्चे हो। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हो रहा है वह सब कुछ मैं देख रहा हूं। मैं सब कुछ जानता हूं। तुम्हारे साथ जो भी अच्छा बुरा होता है वह सब मैं देख रहा हूं, और सब तुम्हारे भले के लिए ही है। इसलिए तुम्हें समय समय पर सतर्क करने भी आता रहता हूं।
मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने और अपने परिवार की हित के लिए स्वयं को मुझसे जोड़ना होगा। तुम्हें मुझसे जुड़ना ही होगा, मुझ पर विश्वास रखना ही होगा। और यदि तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव लिखना बिल्कुल मत भूलना। और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलना। मेरे प्यारे बच्चे, जब भी तुम मुझे बुलाते हो मैं सदैव तुम्हारी मदद के लिए तत्पर रहता हूँ और जरूर आता हूँ। तुम एक बार मेरे आगे अश्रु गिराते हो, मैं तुम्हारे सामने जरूर आता हूँ। तुम्हारे जीवन में आने वाली किसी भी परेशानियों को यूं समाप्त कर सकता हूँ, किंतु यदि तुम अपने लक्ष्य तक पहुँचना चाहते हो तो तुम्हें इन कठिन परिस्थितियों का सामना करना ही होगा, ताकि तुम यूं ही सब कुछ ना प्राप्त कर लो। तुम्हें उसका एहसास हो कि तुमने क्या खोकर क्या पाया है। मेरे प्यारे बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। मैंने सदैव तुम्हारा साथ दिया है। तुम्हें मुझ पर विश्वास रखना होगा। हर चीज तुम्हारे खिलाफ जो भी है, मैं उन सबको तुम्हारे कदमों में गिरा दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम घबराओ नहीं, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूं। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इसे अंत तक ध्यान पूर्वक पूर्ण सुनना। मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज तुम्हें कुछ बताने आया हूं और यह संदेश तुम्हारे प्रेमी से जुड़ा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चे, क्या तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी ओर फिर से आकर्षित हो रहा है? क्या तुम्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वह तुमसे बात करने की कोशिश कर रहा है? मेरे प्यारे बच्चे, हाँ, वह तुम्हारी ओर आकर्षित हो रहा है। उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी है कि उसे तुम्हारी कमी खल रही है। तुमसे दूर होने का उसे एहसास हो रहा है। उसने तुम्हें क्यों छोड़ा था, अब उससे यह सब सोच कर रहा नहीं जा रहा है। उसने पहले बहुत सी गलतियां की थी, तुम्हारा दिल बेवजह दुखाया था, तुम्हें बहुत सारी पढ़ाई दी थी, तुम्हें हर पल तड़पाया करता था। उसने तुम्हारे साथ बहुत से गलत व्यवहार किए हैं, किंतु मेरे प्यारे बच्चे, आज उसके साथ भी वही सब कुछ हो रहा है। आज लोग भी उसका अपमान कर रहे हैं, उसे तकलीफ दे रहे हैं, उसके साथ भी ऐसा ही बर्ताव कर रहे हैं जैसा तुम्हारे साथ उसने किया था। उसे भी धोखे मिल रहे हैं, रिश्तों में उसे भी लोग झूठा साबित कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार उसके साथ बर्ताव होता चला जा रहा है और इसी कारण मेरे प्यारे बच्चे, उसके मन में कहीं ना कहीं यह सवाल बार बार उठ रहा है कि उसने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों किया जो कि गलत था। इसीलिए वह स्वयं को बहुत तकलीफ दे रहा है, क्योंकि वह एहसास कर रहा है इस बात का कि उससे बहुत बड़ी भूल हुई थी। वह स्वयं को इतना अकेला महसूस कर रहा है कि हर तरफ केवल उसे तुम ही नजर आ रहे हो, तुम्हारे अलावा उसे कोई और नहीं दिख रहा। मेरे प्यारे बच्चे, उसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ा। तुम दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ी और तुम्हारे रिश्ते में बहुत से बदलाव आए। तुम्हें बहुत सारी तकलीफों का सामना भी करना पड़ा, किंतु अब वह पहले जैसे था वैसे नहीं रहा। जानता हूं कि जितना तुम उसके लिए वफादार थे, ईमानदार थे, सच्चे थे, उतना वह नहीं था। किंतु आज समय बदल चुका है। उसे एहसास हो रहा है, जिसने मुझे इतना अपनापन दिया, मैंने उसे ही अकेला छोड़ दिया रोने के लिए अपने विरह में। मेरे प्यारे बच्चे, अब वह तुमसे बात करना चाहता है, तुम्हारे पास आना चाहता है, पहले की तरह जैसे से तुम दोनों घंटों घंटों बात किया करते थे, उसी प्रकार वह फिर से बातें करना चाहता है, तुमसे मिलना चाहता है, तुमसे अपना रिश्ता पुनः जोड़ना चाहता है, क्योंकि अब उसे अपने सच्चे प्रेम की कमी का एहसास होने लगा है। वह ऐसा सोचता था कि शायद मैं इससे दूर हो जाऊंगा तो मेरी सारी चिंताएं, सारा तनाव दूर हो जाएगा, क्योंकि वह तुम्हें ही अपनी सारी चिंता, सारा तनाव समझता था, क्योंकि तुम उससे समय मांगते थे, जो कि सबसे महंगी चीज है। मेरे प्यारे बच्चे, वह
तुमसे बहुत प्रेम करता है। थोड़ा सा भटक गया था वह, उसने तुम्हें उतना प्रेम मान सम्मान नहीं दिया जितना तुमने उसे दिया था, किंतु आज वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। वह तुम्हें पुनः प्राप्त करना चाहता है, उसे अपनी हर भूल का एहसास है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों के रिश्ते में जो भी नकारात्मक चीजें आ रही थी, अब वह सब कुछ समाप्त होने वाला है। मैं उन सभी चीजों को दूर कर दूंगा, इसीलिए तुम्हें अपनी हर एक गलती का क्षमा मांगना होगा, स्वयं से भी और अपने प्रेमी से भी, और उसे भी अपने हर एक गलती का एहसास हो रहा है, उसे भी स्वयं से और तुमसे क्षमा मांगने की बहुत जरूरत है। इसीलिए तुम्हारे पास वह लौटकर आना चाहता है, तुमसे माफी मांगना चाहता है, तुम्हें एक और मौका मांगना चाहता है, तुमसे पहले से भी अच्छा रिश्ता वह तुम्हारे साथ बनाना चाहता है। इस रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए वह कुछ भी करेगा और जल्द ही तुम्हारे पास आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम मेरी इस बात से सहमत हो तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, उसने जल्दबाजी में तुम्हारा हाथ छोड़ दिया था, लेकिन अब वह तुम्हारा हाथ अवश्य थामे। तुम्हें एक संकेत देने आया हूं और हर समय देता भी हूं। अब तुम्हारी खुशियों का समय आ गया है। दुख के दिन तुम्हारे खत्म होने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चे, आज रात ही वह तुमसे संपर्क करने का पूरा प्रयास करेगा, क्योंकि वह तुम्हें बहुत ज्यादा याद कर रहा है। उसके पास तुमसे बताने के लिए बहुत सारी चीजें लेकिन वह कह नहीं पा रहा है, लेकिन कुछ चमत्कार जरूर होगा, इसीलिए धैर्य रखो, विश्वास करो मुझ पर। तुम अपने सच्चे प्रेम को अपने जीवन पर जीवन में जरूर आकर्षित करो और जल्द ही करोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले सप्ताह में तुम्हारा प्रेमी तुम्हें अपने पलकों पर बिठा के रखेगा, तुम्हें अपना सब कुछ बनाएगा, और मैं इस सारी चीजों के लिए रास्ता अवश्य बनाऊंगा। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूं। मैं चाहता हूं कि सदैव तुम्हें सारी चीजें प्रदान हो जिसकी इच्छा तुमने अपने मन में दबा के रखी है। मैंने सदैव तुम्हारा भला चाहा है और आज भी चाहूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा, और जिन्होंने भी तुम दोनों को दूर करने का प्रयास किया था, उन सभी को अपने कर्मों की सजा अवश्य भुगतनी होगी। मेरे प्यारे बच्चे, सारी बातों को त्याग दो जो तुम्हारे नियंत्रण के बाहर है। एक बात सदैव स्मरण रखना कि चाहे तुम्हारे साथ कोई हो या ना हो, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।